आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कुमार एक डॉक्टर है जयपुर के, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के। तो ये एक एक्सपीरियंस बताते, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस बताते। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये बताते हैं कि भैया देखो, संडे था, है ना? पुलिस और डॉक्टर्स का संडे कुछ नहीं होता, वो तो काफी क्योटिक रहता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो मैं मेल वार्ड में पोस्टेड था। आई वॉज पोस्टेड इन मेल वार्ड, जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और मैं लगातार थर्सडे रात से काम कर रहा था। लगातार थर्सडे से सैटरडे तक लगातार मैंने काम किया, 24 घंटे काम किया। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर से मैं वापस आ गया काम करने। अब आप समझिए कि 2 बजे से 9 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 9 बजे तक, थर्सडे टू संडे इन्होंने, थर्सडे टू सैटरडे काम किया। फिर उसके बाद दोपहर तक इन्होंने खाली ब्रेक लिया। 40 से लेकर 45 पेशेंट्स इनको देखने पड़ते हैं, ये चीज है। और खाली 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं इनको ट्रीट करने के लिए। नर्सिंग एंड सपोर्टिंग स्टाफ। करते रहो नफरत की राजनीति, सबके सब मुद्दों से ध्यान भटकाते रहो। हर कोई यही कर रहा है आजकल, हर कोई। और असली प्रॉब्लम तो ये है, शाम को 6:30 और 7 बजे एक नया एडमिशन हुआ, एक 70 साल का था इंसान। वो एक यूपी में हॉस्पिटल है, वहां से इसको रेफर किया गया था कि इधर आ जाओ, जयपुर में आ जाओ। पेशेंट वाज इन शॉक में था, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर जो है इट वाज एक्सट्रीमली लो। और वो एक एलिमेंट से डील कर रहा था, मतलब उसको एक बीमारी थी। मुझे लगा शायद कैंसर है, निमोनिया है, फेल्ड किडनी है, इन्फेक्शन है, एवरीथिंग ही वाज सफरिंग फ्रॉम। प्रॉब्लम तब हो गई जब पेशेंट्स के 5 रिलेटिव, समझिएगा वो पेशेंट की बात हो रही है, 5 रिलेटिव, जिसमें से 3 आदमी थे, 2 औरतें थी, वार्ड में आए और हमको इंस्ट्रक्शंस देने लगे कि हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, हमको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है। मैं ये सोच रहा था कि भाई सिक्योरिटी गार्ड्स कहां गए, सिक्योरिटी गार्ड्स कहां गए? सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्या इनको रोका नहीं? 20 से ज्यादा लोग उन्होंने फाइल मेरे मुंह पे फेंकी और बोला कि चलो डायलिसिस स्टार्ट कर दो। मैंने उनसे बोला कि भाई देखो, एक जो ये बुजुर्ग हैं, ये इस कंडीशन में नहीं है इस तरीके का प्रोसीजर के लिए। लेकिन वो इस मूड में थे नहीं। गए चल, तुझे पूछा मैंने, तुझे पूछा, चलो चलो जल्दी से करो। तो हमने फिर पेशेंट को बेड में रख दिया और फिर मेल फैमिली मेंबर से ये बोला कि भैया कुछ दवाई वाई दे दो। उस समय जो पेशेंट का इंटायर सिस्टम था पूरा कोलैप्स कर गया और वो बेहोश हो गया। फिर हमने CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसाइटेशन जो होता है, वो प्रोसीजर वही होता है ना कि वो एकदम से अगर बेहोश हो जाते तो वो छाती पे से 2-3 बार करते हैं, यार मतलब पता ही होगा, आपने पिक्चर में देखा होगा। तो 30 मिनट तक, आधे घंटे तक दी, लेकिन उसकी लाइफ बची नहीं। अब आप देखिए, उन्होंने बोला कि आपने इसको मार दिया, फैमिली ने अक्यूज किया। मैंने उनको कंसोल करने की कोशिश की, देखिए हमने ऐसा नहीं किया, पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी, बहुत लेट हो चुका था, बहुत मुश्किल था। लेकिन कॉन्फ्रंटेशन हटाने के लिए कि भाई हम नर्सिंग कैबिन में चले गए फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के लिए, बॉडी को हैंड ओवर करने के लिए। अब भैया इतने में परिवार एकदम गुस्सा 7वें आसमान पे। एक रिलेटिव अंदर आया और बोला कि मार दूंगा तुमको जान से। मैं उसको शांत कर रहा था भाई, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स एकदम से आ गए और मुझे मारना शुरू कर दिया। एक कुलीग आया मुझे बचाने के लिए। हमने एक रूम में अपने को लॉन्च कर लिया। उसके बाद फैमिली ने पूरा एंटायर वार्ड जो है, एंटायर वार्ड, अरे यार, वो कैप्चर कर लिया। आप समझ रहे हो, वार्ड को पूरा उन्होंने घेर लिया। और मैं आई वॉज इन शॉक कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था। अगले 4-5 दिन तक मैं घर पे नहीं गया, काम पे नहीं गया और घर पे भी नहीं गया। 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो डॉक्टर कुमार का केस जो है वो बहुत कोई नया यूनिक नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक स्टडी ने रिवील किया है कि हमारे यहाँ जो 75% डॉक्टर्स है ना, जो भगवान के समान होते हैं और इन भगवानों को मारा है। दे फेस्ड सम फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये सभ्य समाज, समझिए कि 75% किसी ना किसी तरीके का, 2015 की स्टडी, अब तो ये बढ़ गया होगा, किसी ना किसी तरीके का वायलेंस उन्होंने फेस किया है
48% जो है वो आईसीयू से है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जब पेशेंट की सर्जरी हुई या कुछ हुआ, ये चीज है। इतनी खराब हो गई है कि बिहार और राजस्थान में तो डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से गार्ड्स मंगवा के रखने लगे हैं कि भाई हमको बॉडीगार्ड दे दो, बाउंसर्स दे दो अपनी सेफ्टी के लिए। डॉक्टर्स क्या चाहते हैं? राजस्थान बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट अर्चना शर्मा का जो रिसेंट सुसाइड केस है, भाई एक पेशेंट मर गया था, जबरदस्त हरासमेंट हुआ अर्चना शर्मा का, बहुत हरासमेंट हुआ, और इसने एक वेव चला दी कि भाई डॉक्टर्स के लिए क्या ये समाज सेफ है? 42 साल की शर्मा थी ये, इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, अपने आप को फांसी पर लटका लिया दौसा में। मंगलवार की घटना है। शी वॉज बुक फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी। परिवार वालों ने कंप्लेन कर दी, ये चीज है। और एक सुसाइड नोट इन्होंने छोड़ा। मरते हुए इंसान सच ही बोलता है कि पेशेंट नॉर्मल प्रोसीजर की वजह से उसकी मौत हुई थी, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट मरते मरते की थी कि भाई इनोसेंट डॉक्टर्स को ना मारो, प्लीज हरास ना करो। अनिल बेनीवाल जो कि एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिसीज्ड पेशेंट वाज 22-year-old वुमेन, शी वाज टेकन टू प्राइवेट हॉस्पिटल। ये चीज है। लेबर पेन था, गायनेकोलॉजिस्ट है ना, लेबर पेन था इनको, भाई नहीं बचा सके उसे। हम प्रॉब्लम पता है क्या है? देखिए, हम ये मानते ही नहीं कि हम में कमी है, ये दिक्कत है हमारे साथ कि भैया हम तो अमरता का वरदान लेके आए हैं। अरे भैया, जब तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम, तो डॉक्टर क्या कर लेगा? डॉक्टर भगवान तो है नहीं, डॉक्टर जान बचा सकता है, वो पूरी कोशिश करता है। मैं मानता हूं कि कुछ डॉक्टर होते हैं गड़बड़, कुछ बदतमीज होते हैं, लेकिन बहुत कम। समझिए, डॉक्टर्स की यहां पे हालत खराब है भाई। वैसे ही हमारे बहुत कम डॉक्टर्स हैं। एफआईआर फाइल हुई थी उनके खिलाफ, और जिसकी वजह से बहुत प्रोटेस्ट हुआ, ये चीज है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीआईएल दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप कुछ डॉक्टर्स को लेके कुछ गाइडलाइंस आप जारी करिए। पीआईएल ये दायर की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऐसे नहीं होगा, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। और वही बोला है कि अब पुलिस को भी बताइए, समझाइए लॉ क्या कहता है। स्टेट लॉज हैं डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई वायलेंस होता है किसी तरीके का, तो देयर आर सम स्टेट लॉस, बट उसका इंप्लीमेंटेशन होता नहीं है। लॉ तो सबके लिए है, हर चीज के लिए, लेकिन क्या इंप्लीमेंटेशन होता है? बिना लाइसेंस के बंदूक नहीं रख सकते। बिहार में जाके देखो, 25 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में इसको नोटिफाई किया गया है, लेकिन बस वही है कि फ्लॉ में फ्लॉ ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लॉ जो है उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करो ना। आप नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाओ, मिनिमम 7 साल की सजा आपको होगी। मेडिकल बॉडी चाहती है सारी राज्य से कि इसको मॉडिफाई करे। द ओनली पैन इंडिया लॉ करेंटली प्रोटेक्टिंग डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड टू द पैंडेमिक और सिमिलर सिचुएशंस। जैसे पैंडेमिक में था ना, मतलब यही खाली पैन इंडिया लॉ था बस। हम डॉक्टर्स पे तो मतलब क्या भाई, आप डॉक्टर्स ने समझिए कोविड-19 में ये फ्रंटलाइन हीरोज थे, है ना। कुछ चीजों में कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं होती है, वो क्या करें? वो अपनी पूरी कोशिश करता है बचाने की, वो वहां पे मारने के लिए नहीं बैठे। मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते। 100 में से 99% सही ही होते हैं। 2020 में राज्यसभा ने एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें कोई भी पर्सन अगर वायलेंस कमिट करता है हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनल या डैमेज करता है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। 7 साल के सजा, 5 लाख का फाइन आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो पीआईएल डाली गई कि अब यूनिवर्सल सेंट्रल लॉ आए, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ को नहीं चाहिए, एक सेंट्रल लॉ लाओ। ऐसे नहीं होगा। हमको कोई भी मर्डर चार्जेस नहीं चाहिए। अर्चना शर्मा पे 302 लगाया था परिवार ने, मर्डर। ये क्या है? ये चीज है। आई हेल्थ केयर वर्कर्स आर अंडर अटैक। 26% जो अफेक्टेड डॉक्टर्स हैं, दे फेस वायलेंस एट द हैंड ऑफ कोवर्कर्स। कई बार तो जो स्टाफ होता है वही पीट देता है डॉक्टर को, क्योंकि भाई अंडर स्टाफ है, स्ट्रेस है, दिक्कत है। 81% रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, दे लिस्ट पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो रिस्क फैक्टर होता है वर्क प्लेस वायलेंस का। आप ये रिपोर्ट पढ़िएगा जो 2015 की आई है। तो बेस्ट क्या है? बेटर बेडसाइड मैनर्स।
मेडिकल फ्रेटर्निटी को सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, सिर्फ लीगल वर्कर्स के लिए नहीं, आपको लोगों को भी समझना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर जो है वो अपना भी पार्ट समझे। एम्पैथी, मेडिकल ट्रेनिंग में एम्पैथी, कई बार ऐसा होता है ना कि हेल्थ वर्कर्स भी बदतमीजी कर देते हैं, डॉक्टर्स तो ठीक है लेकिन हेल्थ वर्कर्स भी बड़े बदतमीजी तरीके से बात कर सकते हैं, और उनको भी अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भी बहुत झगड़े हो जाते हैं, भाई किसी की बात बुरी लग गई, हो गया, छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया। आपको समझना पड़ेगा पेशेंट की कंडीशन, जो कि ऑलरेडी फिजिकल और मेंटल और फाइनेंशियल पेन में है। अगर हम पेशेंट से प्रॉपरली बात नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ये चीज है। स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 151 डॉक्टर्स की स्टडी की गई, वर्क प्लेस वायलेंस और सब कुछ, तो इसमें यह था कि खाली 6 ने फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो अब सेंटर को आना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चलो ठीक है, लेकिन कम से कम इन चीजों को पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ये चीज है। तो आई होप कुछ आप सीखे होंगे, और अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले तो हमारी यूपीएससी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। 1200 सवाल है, प्लस ये जो हमारा मोटिवेशन कोर्स है इसमें 20 से ऊपर लेक्चर्स है, बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है। सिड 25 कूपन कोड आप यूज करिए। थैंक यू सो मच।